अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासर इलाकों को एक हफ्ते के लिए बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मॉनसून शजरकारी की सालाना मुहिम का आगाज किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत तमाम मुताल्लिक़ा इदारों के मुश्तरका इक़दामात के साथ सैलाब की कौमी हंगामी सूरत हाल से निमट रही है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि इन्फेंट्री और एफसी की 8 यूनिट्स मुतासिरीन सैलाब की मदद के लिए सरगर्म अमल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में सैलाब के बायस होने वाले जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। हंगामी इमदाद के कौमी इदारे ने सिंध में आइंदा 24 घंटों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में शदीद सैलाब से खबरदार किया है। नायब वज़ीर आज़म और उनके बरतानवी हम मनसब ने आज लंदन में एक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया है। सेनेट को आज बताया गया कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशें की गई हैं। स्टेट बैंक ने मुल्की मालियाती मंडी के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए रियल टाइम इंटर बैंक सेटलमेंट मैकेनिज्म प्लस सिस्टम का इजरा किया है। पंजाब की वज़ीर आला ने जापानी सरमायाकारों को सूबे के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में पैदावारी और असेंबली यूनिट्स कायम करने की दावत दी है। चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जहां वो जुमेरात को इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा तज़वीराती मुकालमे की मुश्तरका सदारत करेंगे। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो तनाज़े कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करें। खास खबरों के खुलासे के बाद अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों को एक हफ्ते के लिए बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। वो इस्लामाबाद में जारी इमदादी सरगर्मी और मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए एक इजलास की सदारत कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी को हिदायत की कि सैलाब से मुतासर तमाम इलाकों में हर किसी को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कुदरती आफात से मुतासरा तमाम इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज और तमाम दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सालाना मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसके पहले हफ्ते का मौजू एक बेटी एक दरख्त है। आज इस्लामाबाद में मुहिम के इफ्तिताह इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शजरकारी अहम कौमी माहौलियाती और मौसमियाती फरीज़ा है और तमाम शहरियों में एहसास से ज़िम्मेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर जोर दिया कि आने वाली नस्लों के लिए सेहतमंद और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात से निपटने के लिए शजरकारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वफाकी हुकूमत मुहिम की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने सूबाई हुकूमतों, समाजी और मजहबी रहनुमाओं और मुआशरे के तमाम तबक़ात खुसूसन तलबा पर जोर दिया कि वो शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वज़ीर आज़म ने मौसमी और सैलाब से होने वाली तबाही से बचने के लिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जंगलात में इजाफे के लिए शजरकारी पर तवज्जो देने की खुसूसी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा होने वाली आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए।
शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया मानसून की गैर मामूली बारिशों और सैलाब ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जंगलात पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम हैं। इजलास को बताया गया कि अगले 3 माह में पाकिस्तान भर में 4 करोड़ 10 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। इजलास को बताया गया कि इस साल शजरकारी मुहिम मुख्तलिफ हफ्तावार मौज़ूआत के तहत चलाई जाएगी, जिसका मकसद पौधे लगाने की अहमियत और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में इसके किरदार को उजागर करना है। इन मौज़ूआत में एक बेटी एक दरख्त, सब्ज़ छतरी, हर शहीद के नाम एक दरख्त, इस्लाम और शजरकारी शामिल है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारण ने कहा है कि हुकूमत तमाम मुतल्लिका महकमों के मुश्तरका इक़दामात के साथ कौमी रद्द-ए-अमल के तहत सैलाब की कौमी हंगामी सूरत हाल से निमट रही है। वो आज इस्लामाबाद में फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और कुदरती आफात की सूरत हाल से निमटने के कौमी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक के हमरा सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दे रहे थे। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि अब तक तूफ़ानी बारिशों के बायस सैलाब से मुतासिरा 25,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाब से शदीद मुतासिरा बिजली की फराहमी का 70% निज़ाम बहाल कर दिया गया है। अताउल्लाह तारण ने कहा कि मुतासिरा इलाकों में बड़े हस्पतालों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका वज़रा मुतासिरा इलाकों में मौजूद हैं और इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सैलाबज़दा इलाकों में बचाव और इमदाद की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने के हुकूमती अज़्म का इजहार किया। इस नेशनल इमरजेंसी को डील करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नेशनल रिस्पांस है और इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े किया कि ये काम सबका है और हम सब मिल के इस नेचुरल डिजास्टर को डील करेंगे और लोगों तक ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाएंगे बल्कि जो रेस्क्यू एफर्ट चल रहे हैं उनको मजीद तेज करेंगे। अभी तक एक ओवरऑल नेशनल एफर्ट के जरिए जिसमें वफाकी हुकूमत, पाक फौज, NDMA, मुतलका जो मकामी हुकूमतें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लगभग 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और ये एक जॉइंट एफर्ट है क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर हमें मुत्तहिद होके इस नेचुरल डिजास्टर को डील करना है। कौमी हंगामी इमदादी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इमदादी सरगर्मियों की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि मलबे तले दबे कई लापता अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। उन्होंने कहा कि NDMA ने सवाबी, मालाकंड और बुनेर के लिए इमदादी सामान के काफिले रवाना कर दिए हैं। NDMA के चेयरमैन ने कहा कि पाक फौज की टीमें और रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका महकमों के हमरा सैलाब ज़दगान को इमदाद फराहम करने के लिए मुतहर्रिक हैं। उन्होंने कहा कि मुतादिद NGOs और फलाही तंजीमों ने भी इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर फौज के शोबे ताल्लुकात के आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जैसे ही मानसून की बारिशों से तबाही का आगाज़ हुआ, फौज के तमाम यूनिट्स को मुतहर्रिक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इमदादी सरगर्मियों में मदद के लिए इजाफी एहलकारों की तैनाती के साथ इमदाद और बहाली की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की मदद के लिए इन्फेंट्री और FC की 8 यूनिट्स फील्ड में हैं। DGISPR ने कहा कि तबाह शुदा सड़कों और पुलों की बहाली के लिए 2 इंजीनियरिंग बटालियंस और एक खैबर पख्तूनख्वा और एक गिलगित बल्तिस्तान में तैनात की गई है। ताहाल कई पुलों की मुरम्मत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुतासिरा इलाकों में फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकालने और सैलाब ज़दगान में खाना और राशन तकसीम करने के लिए आर्मी एविएशन को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाक फौज की इमदादी टीमों ने 6,000 से ज़ायद अफराद को कामयाबी से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बुनियादी ढांचे को भी बहाल किया जा रहा है। DGISPR ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंजीनियरिंग ब्रिगेड ने कई पुलों की मुरम्मत की है और शांगला और बुनेर में सड़कों को दोबारा खोलने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सिग्नल यूनिट ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के इश्तराक से इमरजेंसी मवासलात में मदद के लिए 16 BTS टावर्स को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि 3 आर्मी मेडिकल यूनिट्स खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 9 तिब्बी कैंप चला रही हैं, जहां उन्होंने 6,300 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा अज़ला में जाँ बहक होने वालों की तादाद 358 हो गई है। कुदरती आफात की सूरत हाल से निपटने के सूबाई इदारे के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 287 मर्द, 41 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। शदीद बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली की
इस रिपोर्ट में। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर जिला बुनीर में मजमूई तौर पर 225 अफराद जाँ बाग हुए हैं। बारिश और तूफानी सैलाब से अब तक मजमूई तौर पर 780 मकानात को नुकसान पहुँचा है। इनमें 339 मकामात मुकम्मल तौर पर जबकि 431 को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। दरियासना खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा अजला में वबाई अमराज के 882 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इस बात का इंकशाफ महकमे सेहत की सूबे के सैलाब से मुतासर इलाकों में तिब्बी खिदमात की फराहमी से मुतालिक रोजाना की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 32 मेडिकल कैंपों में 7,400 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया जा चुका है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 422 नए मरीज अस्पताल लाए गए हैं। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से मुताल्लिका बीमारियों की निगरानी कर रहा है। दरियासना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए खुसूसी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू कर दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में डिजिटल अदायगी निज़ाम का बाकायदा आगाज किया। डिजिटल डिजास्टर कंपनसेशन मैनेजमेंट नामी ऐप को खैबर पख्तूनख्वा IT बोर्ड ने हंगामी तौर पर तैयार किया है। इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मुतासरीन अपनी अमलाक के नुकसानात की तफसीलात खुद अपलोड कर सकेंगे और मुआवजे का दावा कर सकेंगे। ये ऐप मुकम्मल तौर पर शफाफ और खुदकार तरीक़ेकार पर मुश्तमिल है जो मुतासरीन को मुआवजे की बरवक्त और शफाफ फराहमी के काबिल बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बादल फटने, सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने के खतरात के पेश नज़र सूबे के सर्द इलाकों के तमाम स्कूलों को पीर तक बंद कर दिए हैं। तालीमी सरगर्मियाँ घर से या ऑनलाइन जारी रहेंगी। उधर सवात एजुकेशन बोर्ड ने सैलाब ज़दगान को रिलीफ फराहम करने के लिए सवात, बुनेर और शांगला में सैलाब से मुतासर तलबा के तमाम इम्तहानात मनसूख करने और उनसे मुताल्लिक़ा फ़ीस माफ़ करने का ऐलान किया है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और बादल फटने से 37 अफराद जाँ बहक और 41 ज़ख्मी हो गए हैं। तफसील रेडियो पाकिस्तान गिलगित के नुमाइंदे इलियास सफ्तर से। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 320 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 700 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि 25 तालीमी इदारे, 22 गाड़ियां और 16 मवेशी खाने भी मुतासर हुए हैं। दूसरी जानिब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ के लिए GBDMA की जानिब से इकदाम का सिलसिला भी जारी है और जिला गज़र, गांचे, स्कर्दू और गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में 6 कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ 3060 मुतासरा अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है और मुतासरा खानदानों में रिलीफ अशिया, टेंट, फूड पैक्स, कंबल, मैट्रेस और किचन सेट समेत अशिया खुर्दनोश और रोजमर्रा जरूरत की दीगर बुनियादी चीजें फराहम की गई हैं। आज शाहराह बल्तिस्तान को स्तक पुल की बहाली के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है, जिसे स्कर्दू समेत बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में पेट्रोलियम और अशिया खुर्दनोश पहुंचना शुरू हो गए हैं। कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीजन कमाल खान का कहना है कि स्कर्दू में सतपारा पावर हाउस का वाटर चैनल भी बहाल कर दिया है, जिसके बाद स्कर्दू शहर में 5 रोज बाद बिजली की फराहमी भी मुमकिन हो गई है। इधर गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में सैलाब की बरवक्त इत्तला और बहाली के लिए गिलगित में प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी कायम कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुतासरीन सैलाब के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए यकजहती का इजहार किया। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी किस्म की ज़रूरी इमदाद की फराहमी के लिए तैयार है। कुदरती आफात की सूरत हाल से निमटने के कौमी इदारे ने खबरदार किया है कि अगले 12 से 24 घंटे के दौरान सिंध के कई अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। खतरे से 2-4 इलाकों में कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, खैरपुर, सक्खर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मीर शामिल हैं। पंजाब के कुदरती आफात की सूरत हाल से निमटने के सूबाई इदारे ने कहा है कि दरियाए सिंध में तौनसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की सतह 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई है और इसमें मजीद इजाफे का खदशा है। PDMA के तर्जुमान के मुताबिक तौनसा इंतजामिया को सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम करने की हिदायत की गई है। डेरा गाजी खान और भावलपुर के कमिश्नर के साथ साथ लिया, कोटद्दू, DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर्स को भी इंतबाहात जारी किए गए हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोबे सेहत की टीमें, पोलियो वर्कर्स और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए
पुरज़्म हैं। वो रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर फ्रांसिस्को अरेजो की क़यादत में एक वफ़द से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से इस मूजी मरज़ के ख़ात्मे में मुकम्मल ताउन पर रोटरी इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो के ख़ात्मे की राह में चैलेंजेस ज़रूर हैं, ताहम हुकूमत अपने अज़्म और मेहनत से पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएगी। उन्होंने इंसदाद पोलियो मुहिम में पोलियो कारकुनान के अहम किरदार की भी सराहा। रोटरी इंटरनेशनल के वफ़द ने हुकूमत के इंसदाद पोलियो इक़दाम की तारीफ़ की। वफ़द ने रोटरी इंटरनेशनल की जानिब से इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमत के मुआवनत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और बरतानिया ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इज़हार नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उनकी बरतानवी हम मनसब एंजेला रेनर के दरमियान आज लंदन में होने वाली मुलाकात के दौरान किया गया। उन्होंने आला सतह के मुसलसल राब्तों की अहमियत पर जोर दिया और करीबी अवामी राब्ता और मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए ताउन पर मबनी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरत पर इत्मीनान का इज़हार किया। इसहाक़ डार ने बरतानिया के साथ जामे और तरक्की पर मुश्तमिल शराकत दारी कायम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म रेनर को इस्लामाबाद के दौरे की दावत भी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए चैलेंज से निमटने के लिए दौलत मुश्तरका से ताउन की दरख्वास्त की है। आज लंदन में दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल शेरले आयोरकॉर बैचुए से नाश्ते पर होने वाली मुलाकात में उन्होंने दौलत मुश्तरका की पायदार तरक्की और राब्तों के एजेंडे के लिए पाकिस्तान की मजबूत अज़्म का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आज़म ने दौलत मुश्तरका के ममालिक के दरमियान तिजारत और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मज़ीद मुतहरिक किरदार अदा करने के हवाले से पाकिस्तान के इरादे को भी उजागर किया। आज लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार है और मौजूदा दो तरफ़ा तिजारत का हजम $4 अरब तक बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कायम की गई है। बरतानिया के अपने दौरे की तफसीलात से आगाह करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए बरतानवी हुक्काम के साथ इंतहाई मुफीद मुलाकातें और तफसीली मुशावरत की है। सेनेट को आज बताया गया कि इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए गुज़श्ता एक साल के दौरान मरबूत कोशिशें की गई हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वक्फ़े सवालात के दौरान ऐवान को बताया कि वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के मामले का नोटिस लिया है और वो इस सिलसिले में माहाना पेशरफ्त का जायज़ा लेते हैं। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऐवान को बताया कि इंसानी स्मगलरों से मिली भगत पर FIA हुक्काम के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यूनान में एक कश्ती हादसे में मुतासरा मुसाफिरों को भिजवाने में मुलव्विस होने वाले पर FIA के 41 एहलकारों को बरतरफ किया गया है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी शुरू की गई है। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने मौसमियाती तब्दीली के मसले को आलमी सतह पर उठाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया है। एक निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के अवाम की शाना बचाना खड़ी है और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वज़ारत बहरी उमूर ने कराची बंदरगाह और पोर्ट कासिम में कंटेनर के क़याम के वक्त में कमी के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है। ये तजावीज़ बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी के ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में एक इजलास में पेश की गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद कारोबारी शोबों के लिए ऑपरेशनल लागत में कमी करके पाकिस्तान की बंदरगाह के ऑपरेशंस को आलमी मयार के मुताबिक बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जापान के सरमायाकारों को सूबे के खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट्स लगाने की दावत दी है। जापान की तंजीम बराए बैरूनी तिजारत के चेयरमैन नोरिहिको इशिगुरो के साथ मुलाकात में उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पंजाब हुकूमत जापान के सरमायाकारों को मुफ्त अराज़ी और टैक्स फ्री सहूलत फराहम करेगी। मरियम नवाज शरीफ ने जापान में आलमी सेहत के कौमी मरकज़ का दौरा भी किया। दौरे के मौके पर वज़ीर आला ने ऐलान किया कि पंजाब की सेहत के शोबे को जापान की सेहत के जदीद निज़ाम की तर्ज पर बेहतर बनाया जाएगा।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को सूबे के कच्चे के इलाके से डाकुओं का खात्मा करने और अमन कायम करने की हिदायत की है। उन्होंने आज कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर एक इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की कि इन इलाकों के पुलिस स्टेशन को चौकस रखा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबाई आबी ज़खायर से गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे की हिदायत की है। आज कोयटा में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने माही परवरी के महकमे को इस हवाले से फौरी इक़दाम करने की हिदायत की। चीन के वज़ीर ख़ारजा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन वांग यी जुमेरात को इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होने वाले छठे पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो ये दौरा सदाबहार तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी पर मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान चीन के दरमियान बाकायदगी से आला सतह के तबादलों का हिस्सा कर रही हैं। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मौसर हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान में सियाहत का शोबा तरक्की की राह पर गामजन है। कराची से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर कुदरती हुस्न से मालामाल ग्रीन पार्क लेगोन गडानी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर इंतज़ाम ये पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की करती सियाहती कंपनी की एक और मियारी पेशकश है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन वांग यी जुमेरात को इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होने वाले छठे पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये दौरा सदाबहार तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान चीन के दरमियान बाकायदगी से आला सतह के तबादलों का हिस्सा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में संगीन सूरत हाल का नोटिस ले और तनाज़े कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारतीय काबिज़ फ़ौज की जारी पुरतशद्दुद कार्रवाई और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, आसिया इंदिराबी समेत हुर्रियत रहनुमाओं की गैर कानूनी नज़रबंदी से मक़बूज़ा इलाके में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैनुल-अक़वामी सीज़न 2025-26 के लिए 30 मर्द क्रिकेटर के मरकज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। नए कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक नाफिजुल अमल होंगे, जिनमें हालिया कारकर्दगी को जांचा गया है। डारोन में टॉप एंड T20 सीरीज़ में शिकागो किंग्समैन ने पाकिस्तान शाहीन को 69 रन से हरा दिया। 207 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी शाहीन मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना सकी। ये थी इस वक्त तक की खेलों की खबरें और इस वक्त खबरनामे में शामिल करते हैं तिजारती खबरें। स्टेट बैंक ने आज कराची में एक तकरीब में अपनी अदायगी और माली तनाज़ात तय करने के निज़ाम प्रिज्म प्लस का इजरा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 1574 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 1,49,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 282 रुपये और कीमत फरोख्त 282 रुपये 50 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 381 रुपये 9 पैसे और 381 रुपये 76 पैसे। यूरो 329 रुपये 10 पैसे और 329 रुपये 68 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 75 रुपये 24 पैसे और कीमत फरोख्त 75 रुपये 37 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,05,727 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। मारूफ फिल्मसाज, हिदायतकार और अदाकार शौकत हुसैन रिजवी की 26वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट। सैयद शौकत हुसैन रिजवी सन 1913 में मिर्जापुर भारत में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज कलकत्ता के मेडन थिएटर से किया, जहां उन्होंने बहैसियत तदवीनकार अपने काम में मुकम्मल दस्तरस हासिल की। मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज
یعنی سمجھے کہ سن 30 یا 31 سے شروع ایز اے فلم ایڈیٹر تو نہیں بنا تھا مگر اس ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا. لاہور کے مشہور فلم ساز سیٹھ دل سکھ پنچولی انہیں کلکتہ سے لاہور لے آئے، جہاں انہوں نے گلے بکاولی، خزانچی اور کچھ دیگر فلموں کی تدوین بڑے ہنرمندانہ طریقے سے کی، جس کے بعد سیٹھ پنچولی نے اپنی پہلی مسلم سماجی فلم خاندان کی ہدایت کاری ان کے حوالے کر دی، اور انہوں نے اپنی اس اولین فلم سے ایک کامیاب ہدایت کار کی حیثیت سے اپنا لوہا منوا لیا. اس فلم کی کہانی امتیاز علی تاج نے تحریر کی تھی، اور یہی وہ فلم تھی جس میں انہوں نے نور جہاں کو پہلی مرتبہ ان کے مقابلے میں ہیروئن کے طور پر پیش کیا. اسی فلم کے دوران سید شوکت حسین رضوی اور نور جہاں نے شادی کر لی. کچھ عرصے کے بعد یہ فلمی جوڑا بمبئی منتقل ہو گیا، جہاں سید شوکت حسین رضوی نے دوست، نوکر، زینت اور جگنو نامی فلموں کی ہدایات دی. قیام پاکستان کے بعد سید شوکت حسین رضوی لاہور میں قیام پذیر ہوئے، جہاں انہیں پہلے شیش محل نامی ایک وسیع و عریض عمارت اور پھر سیٹھ دل سکھ پنچولی کا فلم اسٹوڈیو الاٹ ہوا. سید شوکت حسین رضوی نے اسٹوڈیو کو شاہ نور اسٹوڈیو کا نام دیا. پاکستان میں ان کی پہلی فلم چنوے تھی. چنوے کے بعد سید شوکت حسین رضوی نے گلنار، جان بہار، عاشق اور بہو رانی کی ہدایات دی. سید شوکت حسین رضوی لاہور میں شاہ نور اسٹوڈیو کے احاطے میں آسودہ خاک ہیں. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے بصری فنون ڈویژن نے چاقو سے لکڑی پر نقش و نگار بنانے کی ورکشاپ کا انعقاد کیا. ورکشاپ کا انعقاد معروف فنکاروں کامران قریشی اور احسن قریشی کی زیر نگرانی کیا گیا. فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اب بڑھتے ہیں سائنس کی دنیا کی جانب. میکسیکو کے سائنسدانوں نے ایک روبوٹک کتا تیار کیا ہے جسے وال ڈاگ کا نام دیا گیا ہے. اسے جانوروں کو بہبود اور انہیں نقصان نہ پہنچانے کے سلسلے میں شعور کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ کتا دوستانہ آواز میں بچوں اور بڑوں کے ساتھ جانوروں کے حقوق پر بات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹیم نے دریافت کیا کہ کیسے ایک مخصوص پروٹین دماغی خلیوں کے درمیان تعلق برقرار رکھتی ہے جو سیکھنے اور یادداشت کے لیے ضروری ہے. انہوں نے سائپن نامی پروٹین پر تحقیق کی. ٹیم کی تحقیق کے مطابق سائپن دماغ کے چھوٹے چھوٹے جنکشنز پر موجود پروٹین کو بڑھاتا ہے جہاں سگنلز موجود ہوتے ہیں. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں اکثر مقامات پر تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ کہیں کہیں تیز شدید موسلادھار بارش بھی متوقع ہے. بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، شمال مشرقی جنوبی پنجاب اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش چند مقامات پر امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، وسطی جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان میں اکثر مقامات پر، جبکہ بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، بلائی پنجاب، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش ہوئی. اس دوران سندھ، وسطی جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان میں موسلادھار بارش بھی ہوئی. سب سے زیادہ بارش سندھ میں کراچی سے 145 ملی میٹر، پنجاب میں نورپور تھل سے 104، کوٹ ادو سے 70، رحیم یار خان سے 68، اسلام آباد میں 9، چراٹ میں 6، معلم جبہ دیر سے 3، بلوچستان میں خزدار سے 60، سبی سے 40، کلات سے 28، جوب سے 9، کوئٹہ سے 5، کشمیر میں راولہ کوٹ سے 41، مظفر آباد سے 4، گڑی دوپٹہ سے 2، گلگت بلتستان میں 6، گلگت سے اور بونجی سے 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 42، دالبدین اور تربت میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد سے 30، مری میں 21، لاہور میں 36، کراچی میں 33، پشاور میں بھی 33، اسکردو، سری نگر، شوپیاں اور لیہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں 30، جموں میں 32، کوئٹہ میں 35، گلگت میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر. وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو ایک ہفتے کے لیے بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں مونسون شجرکاری کی سالانہ مہم کا آغاز کیا. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت تمام متعلقہ اداروں کے مشترکہ اقدامات کے ساتھ سیلاب کی قومی ہنگامی صورتحال سے نمٹ رہی ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ انفینٹری اور ایف سی کی 8 یونٹس متاثرین سیلاب کے لیے مدد کے لیے سرگرم عمل ہیں. خبرنامہ آپ نے سنا.
पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा मुकम्मल हुआ। अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।